दोस्तों नमस्कार। अगर आपने कभी रेडियो पे बातें सुनी होगी, रेडियो मतलब वॉकी टॉकी पे तो वहाँ पे हर एक कोई कोड लैंग्वेज में बात करता है ऐसे आपको लगता है, लेकिन वो एक्चुअली कोड लैंग्वेज नहीं होती है। उसे फोनेटिक्स कहते हैं, जो हर एक रेडियो ऑपरेटर को या जो वॉकी टॉकी है उसको सीखना पड़ता है। वो क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि जो ए टू जेड अल्फ़ाबेट है, ये प्रोनाउंस जब हम उच्चारण करते हैं उसका, तब वो प्रॉपरली जब हम रेडियो पे बात करते हैं या वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, कोई भी मतलब वो पायलट हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या सोल्जर हो या पुलिस हो, तो वो जब वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तब जो सिर्फ सिंगल वर्ड से, सिंगल कैरेक्टर से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो कैरेक्टर है ये प्रॉपरली सुनाई नहीं देते कभी कभी, क्योंकि उसमें जो रेडियो पे बहुत सारा नॉइज रहता है, या अगर उसका अगर एंटीना अच्छा ना हो तो उसमें से नॉइज बहुत ज़्यादा जाता है और एक्चुअल जो वॉइस है वो कम जाती है। तो सामने वाले को प्रॉपरली वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए अभी मैं हैम ऑपरेटर हूँ, मेरा कॉल साइन है VU37 किलो पापा, VU37 KP, ये मेरा कॉल साइन है। हैम रेडियो के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हो गूगल से या चैट जीपीटी से, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि हाँ आपको इसका लाइसेंस कैसे मिलता है हैम रेडियो का इंडिया में। तो मेरा कॉल साइन क्या है? VU37KP। तो ये अगर मैं जब भी मैं कभी किसी को कॉल मतलब मैं उसका मेरे हैंडी का बटन प्रेस करता हूँ और बातें करना शुरू करता हूँ, तब मुझे मेरा एक कॉल साइन बताना पड़ता है। इसी तरह हर एक एंटिटी जो है, पुलिस रहेगी या आर्मी रहेगी या जो भी वॉकी टॉकीज यूज करता है, वो खुद की एक आइडेंटिटी मतलब वो पहले से सेट करते हैं कि तुम्हारा कॉल साइन ये होगा, मेरा कॉल साइन वो होगा। तो इसमें इसमें मैं अभी फोनेटिक्स बताने वाला हूँ आपको कि क्या रहता है, ए टू जेड तक के फोनेटिक्स क्या रहते हैं। तो जब भी आपका कॉल साइन सपोज आपका कॉल साइन है ए एल जेड, तो इसका कैसे होता है? एल जेड का अल्फा, सपोज मैं अपना पीटीटी बटन दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तब आपको क्या बोलना है? दिस इज, मतलब हम जो कॉल कर रहे हैं, दिस इज अल्फा लीमा। इसका जेड का क्या है? जेड का भूल गया मैं, जुलू, अल्फा लीमा जुलू। अभी हम इसका फोनेटिक्स देखते हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि अल्फा ब्रावो चार्ली टैंगो वगैरह क्या मतलब कि उसका सेंस क्या है। तो ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, मतलब ब्रावो ब्रावो जो अगर हम पूरा लॉन्ग बोलते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि ये बी है या अल्फा ए है। ए बी सी डी ऐसे बात करने से अच्छा क्या रहता है वहां पे? विक्टर यूनिफॉर्म 37 किलो पापा, इस तरह से बात करने से कहते हैं सामने वाले को पता चलता है कि हाँ ये मतलब ये आदमी अपना है, और इसका कॉल साइन ये क्लियरली उसको सुनाई देता है। क्योंकि ये जो फोनेटिक्स है वो ओवरलैप नहीं होते। मतलब अल्फा, अगर मैं अल्फा से दूसरा कौन सा लीमा, अल्फा लीमा ब्रावो चार्ली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इन सब की, तो वो ओवरलैप नहीं होते। मतलब हम ए को बी नहीं समझते या एम को एन नहीं समझते, प्रॉपर सामने वाले को प्रॉपर ही पता चलता है। ये चार्ली है, ये अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, ये इको,
ई फॉर इको, एफ एफ फॉर फॉक्सट्रेट, फॉक्सट्रेट, जी फॉर गोल्फ, गोल्फ मतलब गोल्फ, एच फॉर होटल। इसमें ब्यूटी क्या है बघा, क्या है देखो, सॉरी फॉर माय मराठी, आई फॉर इंडिया। इसमें एकमात्र ऐसा एक कैरेक्टर है जो पूरा का पूरा वर्ल्ड आई फॉर इंडिया बोलता है, ज्यादातर आई फॉर इंडिया बोलते हैं। जे फॉर जूलियट, जूलियट, और जो जूलियट के बाद वो क्या है, जूलियट और रोमियो, आर फॉर रोमियो, ठीक है। ये पेयर, के फॉर किलो, किलो, 1 किलो 2 किलो, एल फॉर लीमा, एम फॉर क्या है, माइक, एन फॉर नवंबर, ओ फॉर ऑस्कर, सॉरी, ओ फॉर ऑस्कर, पी फॉर पापा, पापा अपने पापा का नाम, क्यू फॉर क्यूबेक, क्यूबेक, आर फॉर रोमियो, एस फॉर सियारा, सियारा भी जो टाटा की नई कार है ना सियारा, वो एस फॉर सियारा, टी फॉर टैंगो, यू फॉर यूनिफॉर्म, या उसको दूसरा भी एक यूनाइटेड भी बोलते हैं, विक्टर यूनाइटेड, डब्ल्यू वी फॉर विक्टर, डब्ल्यू फॉर विस्की, विस्की मैं आपको बताता हूं, ये आप ध्यान में रखो। एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर यांकी, जेड फॉर जूलू, ठीक है। अभी आपको एक फोनेटिक्स पता चला कि सपोज किसी का कॉल साइन, सपोज हम 3 दोस्त हैं, ठीक है, हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और हमारे पास 3 वॉकी टॉकीज है। हमने क्या किया, हमने एक हमारे खुद की कॉल साइन बनाई, मतलब एक नंबर को क्या होगा, सपोज अल्फा गोल्फ इंडिया, सेकंड का क्या होगा, अल्फा लीमा नवंबर, 3 नंबर का क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अल्फा से ब्रावो, ज्यादातर क्या है हमारे जो भी जिनको थोड़ा थोड़ा पता होता है कि यहाँ पे ऐसे अल्फा बोलते हैं, ब्रावो बोलते हैं, चार्ली बोलते हैं, तो वो लोग इन पे बहुत सारा मतलब उनका फोकस रहता है, अल्फा ब्रावो ब्रावो, ब्रावो चार्ली, तो ब्रावो चार्ली अल्फा, ठीक है ना, ये 3 कॉल साइंस है। तो अभी अगर इसको कॉल किसी इन दोनों को कॉल करना हो तो ये क्या बोलेगा, दिस इज के लिए डी यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, दिस इज अल्फा गोल्फ इंडिया, ठीक है। ये रेगुलर कॉलिंग का मैं बोल रहा हूं। अगर हैम में क्या होता है, हैम में हम सीक्यू कॉल करते, सीक्यू कॉल मतलब कॉलिंग टू एनी स्टेशन, सीक्यू सीक्यू सीक्यू, दिस इज अल्फा गोल्फ इंडिया कॉलिंग, सीक्यू कॉलिंग किसी को भी, मतलब जो भी एयर पे है उनको कॉलिंग सीक्यू, एंड ऑन स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब मैं अल्फा गोल्फ इंडिया हूं, जो मैं ओपन कॉल कर रहा हूं, कोई भी जो भी कॉल पे मतलब ऑन एयर है वो मुझे रिप्लाई करे। तो सपोज अल्फा लीमा नवंबर ये है अभी एयर पे मतलब वॉकी टॉकी पे सुन रहा है अभी, तो वो क्या करेगा, पीटीटी बटन प्रेस करेगा, तो बोलेगा कि अल्फा गोल्फ इंडिया, मतलब इसका पहले कॉल साइन लेगा, ये वाला जिसने कॉल किया है उसका कॉल साइन उसको कंफर्म करेगा कि मैं इसको कॉल कर रहा हूं, इस पे मतलब इस पे अल्फा गोल्फ इंडिया, दिस इज अल्फा लीमा नवंबर, और उसके बाद जो भी मैसेज है वो पास करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी हैम में क्या होता है, हैम में हर 10 घंटे मतलब हर 10 मिनट के बाद कॉन्वर्सेशन में एक्चुअल उनका जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 10 मिनट पे आपको आपका कॉल साइन रिपीट करना पड़ता है हैम में।
लेकिन रेगुलर में इतना ज़्यादा कोई बोलता नहीं। और रेगुलरली जो ग्रुप टॉक्स होते हैं हम ऑपरेटर्स के, उसमें हर एक ओवर मतलब एक बार मैं बोला तो मैं दूसरे का कॉल साइन लूंगा और दिस इज XYZ, मतलब दिस इज विक्टर यूनिफॉर्म 3 7 किलो पापा, ऐसे बोल के दूसरे को पास करूंगा वो। तो हैम का ये देखो इस तरह का एक हैंडी रहता है। ये ड्यूअल बैंड हैंडी है, UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट होती है, यहाँ पे PTT बटन है। PTT बटन प्रेस करने पे ये देखो रेड लाइट लगती है तब आप बोल सकते हो, और यहाँ पे ग्रीन लाइट लगती है तब इनकमिंग आप सुन सकते हो। इस तरह से ये वर्क होता है, ठीक है। तो आपको जो रेडियो के फोनेटिक्स है वो आपको अभी पता चले होंगे। तो आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, आप मोबाइल पे भी इस तरह से बात कर सकते हो। आप हर एक को एक कॉल साइन दोस्तों को देके मोबाइल से एक दूसरे से बात कर सकते हो, या कोई मोबाइल के ऐप्स आते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो। क्योंकि ये जो हैंडीज रहती है ये वाली या दूसरी ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलती है, उसके लिए लाइसेंस लगता है आपको। मेरा हैम का लाइसेंस है। लेकिन अगर आप नहीं एंथुजियास्ट हो, आपको वायरलेस पसंद है, तो आप एग्जाम देके इसका लाइसेंस ले सकते हो हैम का, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास अगर लाइसेंस फ्री वॉकी टॉकीज है जो 2,500-3 हजार तक मिलते हैं, लाइसेंस फ्री मतलब 446 to 446.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले वॉकी टॉकीज मिलते हैं, उसमें भी आप इसी तरह से बात कर सकते हो। तो आपको पता चला ना, जो कॉल साइंस रहते हैं वो सिंगल कैरेक्टर कॉल साइन नहीं रहते, ठीक है ना। जब भी आप कॉल साइन बनाओगे या कोई आपको बता रहा है तो कॉल साइन इस तरह से बनते हैं। ये जो कॉल साइन है वो हमें गवर्नमेंट का WPC विंग देता है। इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ती है सरल संचार पोर्टल पे। उसके बाद आपका एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आपको एग्जाम, हर एक एग्जाम सेंटर उनका है WPC का मतलब वायरलेस प्लानिंग विंग, उनके यहाँ पे एग्जाम होती है। मुंबई, पुणे, दिल्ली या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में उनके ऑफिस हैं, वहाँ पे एग्जाम होती है, कंडक्ट की जाती है। एग्जाम के बाद 1-2 महीने में आपको रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिर आप पास हो गए तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और लाइसेंस अप्लाई करने के बाद देखो इस तरह से लाइसेंस आता है, इस तरह से लाइसेंस आता है। तो लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको फिर 45 डेज के अंदर लाइसेंस मिल जाता है। आपका कॉल साइन मिलता है, आपने जो चूज किया है वो कॉल साइन चूज करने के बाद, ये मेरा कॉल साइन है वो रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड का है VU3। रिस्ट्रिक्टेड मतलब मुझे कम पावर से मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ।